अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 413 श्लोक के सारे वेदों उपनिषदों का लय, समन्वय, कर्म उपासना ज्ञान का समन्वय लय अपने अद्वैत आत्म स्वरूप का बोध होने पर होता है। ये सारा लय उस एक में होता है। जितना भी विस्तार है कर्म का, उपासना का, बस एक को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो आगे का श्लोक है कि इसमें बाधा कौन बनता है? जो साधना है उसमें बाधा बनती है अपनी आलस। आलस मरण स्वरूप है, इससे जाओ जाग, कल की आस त्याग के ठानो, अपना आज ही आज। तो सबसे ज्यादा कोई भी कार्य है उसमें भी आलस शत्रु है। तो आत्म ज्ञान के अंदर शरीर के रहते हमने करना है, घर पहुंचना है। अब देखो यहाँ व्यापार करने आए हैं जागृत अवस्था में, तो रात को जहाँ लौटते हैं कहते जागते अपने स्वरूप को जानना है। तो इसमें आलस सबसे बड़ी बाधा है। आप अपना मनन करिए, डायरी लिखिए, संध्या बिल्कुल करनी है तो करनी ही है। मान लो गृहस्थी है, कोई उस समय छूट गई तो फिर सारा दिन है। एक दिन का काम एक दिन में करना है। अगर छूट जाता है तो दूसरे दिन पहले वाला पूरा करके फिर दूसरा करना है। तो मन आलस नहीं करेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। आलस क्या है उसके आप खुलासा भी कर लो कि कर्तव्य याद हो। आलस क्या है, किसको कहते हैं? खोल के बताइए। कहते कर्तव्य अपने याद तो हो पर किए ना जाए। ये तो कर्तव्य अपने को याद है कि पहले दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम से हो, याद भी है, पर फिर मन कहता है कोई नहीं बाद में कर लेंगे। अच्छा नहीं हुई तो क्या है, कल कर लेंगे। तो ये जो बात हम कल पे छोड़ेंगे तो इस मन का स्वभाव बन जाएगा। ये हर बात को कह देगा कल करेंगे, और कल करेंगे फिर कह देगा कल करेंगे। तो कल कभी भी आता नहीं और मन एक आलसी हो जाता है। फिर इसको थोड़ा सा कस के रखना है कि भाई साधना के समय 1 घंटा 23 घंटे हम झूठ को दे दें, 1 घंटा हम सच के लिए जिए। बस वास्तविक सत्य क्या है? आखिर मेरा सत्य भी क्या है? मैं का सत्य क्या है? शरीर का सत्य क्या है? इसको जान के शांति से सफर करो। तो आलस आता है, कर्तव्य याद भी रहता है, संध्या करनी है। कई मेरे भाई बहन होंगे ऐसे, हाथ खड़ा कराऊं तो उसमें दूसरे दिन को दंड दो। ये तो ऐसे करता, जो भी संकल्प लिया हुआ था, चलते फिरते उंगलियों पर बात करते, सबके बीच में बैठे हुए, किसी को पता नहीं चलता था कि ये अपने, मुझे सुनता ही नहीं था कि वो बात क्या कर रहा है। मुझे लगता था कि अपना संकल्प पूरा करना है, और रुक भी जाता तो दूसरे दिन पहले वो पूरा करते, फिर नया दिन वाला शुरू करते। कोई तो इसको बांधोगे ना कहीं, तभी तो ये एकदम सदेगा। और जब ये सद जाएगा फिर ये आप कहोगे आज सो जा, आज मैं संध्या नहीं करता या करती। ये कहेगा नहीं मुझे उठना है। तो स्वभाव अपना बन जाए, सहज स्वभाव साधना का, उसके लिए परम पुरुषार्थ करना है। और उसमें बात है आलस, और कल पे बात छोड़ते हैं। तो आगे का है कि ये जो है इस बात से जाग जाओ, आलस नहीं करो। जिस वक्त आए याद करो कि अगर आज आलस करूंगा तो आज का दिन समझ लो गया। सुबह जो समय था वो वापस फिर नहीं आएगा। अभी जो समय अंदर आए थे, पैर रखा था, वो समय भी वापस नहीं आएगा। जिसको ये बात पता है वो कल पर नहीं छोड़ता। तो कहा कल की आस त्याग के ठानो, ठान लो बस। इसके लिए तो आपको दृढ़ता चाहिए। आपके स्वभाव में आज के दिन में
दूसरे से व्यवहार करते हैं तो हम दृढ़ होते हैं राग द्वेष में। संसारी व्यवहार में हम क्या करते हैं, जिससे राग है प्यार है वहाँ भी दृढ़ है, और जिससे द्वेष है वहाँ भी पक्के हैं। लेकिन अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, और साधना में कैसे हैं, आलसी ढीले ढाले। लेकिन अब क्या करना है अपने को, अब करना है उलट देना है बिल्कुल। अब साधना में तो हो जाना है दृढ़, और राग द्वेष में हो जाना है शिथिल। ये करना है साधक को। तो साधना में कल की आस, तो ये कल की आस त्याग दो और मन में ठान लो कि सत्य का घंटा, 1 घंटा कम है, 2 घंटे होते हैं, घर का तो 1 घंटा है, उसमें भी अगर हम प्रमाद करेंगे तो हमारे अंतःकरण का विकास कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी ज्ञान की। ज्ञान तो सुन सुन के आता है, किताब आपके पास है, उपनिषद आपके पास है, गीता आपके पास है, क्यों समझ नहीं आती? इसलिए श्रवण कहा। तो कहा कल की आस त्याग दो और वर्तमान ही सत्य है, ये विचार करके आज का काम आज ही करो। अपना आज ही, आज भाई अपना तो आज है, कल क्या पता, शरीर का भी कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए वर्तमान को इतना महत्व दो, ये बात है, और आलस को त्याग दो। अब आगे है 415, साध्य और अनित्य है। क्यों, उसका उत्तर है कि आलस त्यागें, क्या क्यों त्यागें। साध्य और अनित्य है धर्म, अर्थ और काम, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, मोक्ष असाध्य जान। देखो शब्द तो क्लिष्ट है, पर आपको सरल करके बताते हैं। साध्य होता है कोई साधना करके चीज को प्राप्त किया जाता है। साधनों से सिद्धियां मिलती हैं, सुना है आपने? सिद्धियां 8 प्रकार की हैं। सिद्धियां आंतरिक होती हैं और रिद्धियां बाहरी ऐश्वर्य होता है। कहते हैं वो तो बड़ा रिद्धि सिद्धि वाला है, उसके पास रिद्धियां सिद्धियां। तो रिद्धियां होती हैं, बाहर का ऐश्वर्य होता है उसके पास, और सिद्धियां होती हैं अंतःकरण का, मन का ऐश्वर्य, ज्ञान का। तो ये जो साध्य माने जो साधना करके प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं साध्य। कैसे भाई, हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, भाई हमारे को अच्छा अपना यात्रा करने वाला यात्री मिल जाए, साथी, ठीक है। पुत्र का व्रत रखते हैं, वही का भाई पुत्र की आयु लंबी रहे, ऐसा अपने ऋषियों ने जो दिया है उसको साधन करके साध्य कहते हैं। अच्छा, कोई अंदर मंत्रों का इतने 1000 मंत्र कर लो, उसको सिद्धि मिल जाती है, अणिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, है ना सिद्धि। तो ऐसे प्राप्त होती है मंत्रों से। तो कहा इसको साध्य कहते हैं। साध्य माने जो साधन करके प्राप्त किया जाए, पहले नहीं था पर साधन करके क्या किया, प्राप्त, वो है साध्य। अब पहला शब्द है साध्य, दूसरा है अनित्य। अनित्य कहते हैं सादे शब्दों में, एक तो होता है नित्य रहता है, कहते हैं ये तो नित्य आ जाती है हमारे घर, है होता है कि भाई ये तो नित्य आ जाता है, इसका मित्र, बेटे का दोस्त नित्य आ जाता है। नित्य माने रोज, और अनित्य माने कभी कभी, ऐसे ही सत्य का। सत्य नित्य रहता है और अनित्य क्या है, जो रहता है कभी कभी नहीं रहता, उसको अनित्य कहते हैं। तो साध्य मतलब साधना से प्राप्त करने को कहते साध्य, और अनित्य है। अनित्य माने कभी है कभी नहीं। क्या, आगे के 3 पढ़ो, धर्म, अर्थ और काम। देखो धर्म को प्राप्त करने के लिए आप साधन करोगे भाई। जब हम पूजा करते थे भगवान की, तो पूरे उसका पूरा जो भी चढ़ावा है, जो भी प्रसाद है, जो भी पूजा की थाली है, वो ले जाते थे ना साधन। साधन से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करते हैं भगवान से। धर्म भी होता है साधन से, अर्थ भी मिलता है, धन के लिए भी तो जाते हैं। मुझे लगता है धन के लिए तो सारे लोग ही याचक बने हुए हैं भगवान के सामने। ये भी आता है कि ब्रह्म विद्या कहती है कि याचक बन के ही क्यों भगवान को मिलते हो, उसके स्वरूप से एकता करके उसको आत्म बोध के रूप में प्राप्त करो।
लेकिन ये बहुत कठिन है अपना आप, अभी इसमें बताएंगे। लेकिन उसके लिए साध्य हम करते हैं दूसरी चीजों के लिए साधन। किस किस के लिए? जो अनित्य है। कौन कौन है? धर्म करते हो, धर्म के लिए करते हैं या नहीं? पहले अर्थ के लिए, धन के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। नर्सरी से बच्चा, वो क्या कहते हैं, बेचारा डांट खाने लगता है नर्सरी से। शरीर के निर्वाह के लिए उसको तैयार करने के लिए अगर गहराई से विचार आ जाए तो नर्सरी से उसको डांट पड़ने लगती है। ये जीव नर्सरी से ही देखो कैसे धन के लिए तैयार किया जाता है, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो अर्थ, ठीक है, उसके लिए साधन की। तो साध्य और अनित्य सदा भी नहीं रहते, ये हैं धर्म, अर्थ और कामनाएं। कामनाएं भी साधन करके प्राप्त होती हैं, धर्म भी साधन करके प्राप्त होता है, अर्थ भी साधन करके प्राप्त होता है, पर ये तीनों सदा नहीं रहते। हो सकता है ना, देखो हो सकता है किसी कोई आज धार्मिक व्यक्ति है, कल कोई संग दोष से उसका इतना महत्व है संग का, या यूं कहो कि बुरे संग का तो महत्व नहीं, अच्छे का भी है। तो सफेद रंग का जो हम घर में कराते हैं डिस्टम्बर, तो वो उसका धुएं का संग करके, अग्नि का संग करके रसोई में कितनी जल्दी काला दिखता है। संग दोष देख लीजिए। एक उज्जवल अंतःकरण भी जो दूसरे लोग हैं समाज के अंदर, वर्ण है ना, आसुरी संपदा वाले, उनका संग करने पर उज्जवल अंतःकरण भी बदल जाता है। इसलिए सावधान हो जाए साधक। हमारा संग किसके साथ है, हम ध्यान से देखें, क्योंकि वाणी से पता चल जाता है कि वो किस तरह की बात कर रहा है। तो इस प्रकार कहा, ये जो धर्म है साध्य है और अनित्य है। कह दूं, साधनों से प्राप्त होता है, छूट भी सकता है। अच्छा, अर्थ भी साधनों से प्राप्त होता है, छूट भी सकता है, छूट सकता है। कोई कहीं आकर के किसी धन को किसी जगह पर गलत जगह लगा दे, ठीक है। तो इस तरह से धर्म भी प्राप्त होता है साधन से, और नित्य नहीं रहता, अनित्य है, आता जाता रहता है। इसलिए तो कहते हैं लक्ष्मी खड़ी नहीं होनी चाहिए, बैठी लक्ष्मी की पूजा करो। तो हंसते हुए कई बार कहते हैं, भाई अब बैठे रहना, आप कह देते हैं हंसते हुए। आज भी उसने जब खोला शोरूम तो देखा सामने लक्ष्मी का चित्र है। मैंने कहा, लक्ष्मी जी आप बैठे ही रहना, क्योंकि एक अपन हंसी में भी कह देते हैं आप मेरे घर बैठे ही रहना। तो ये देखो, ये जो हम करते हैं अर्थ के लिए साधन, ठीक है, कुछ भी अच्छे कर्म करते, तो वो भी धन भी नित्य नहीं है। कोई कह देगा कि नित्य है? तो इस प्रकार कहते हैं बुजुर्ग कि जो धर्म के मूल पर कमाया हुआ धन होता है उस पीढ़ियों तक चलता है, ऐसे कहते थे। तो इसलिए हमारा धर्म मूल में होगा अर्थ के साथ, तो धन में ठहराव होता है, ऐसा कहते हैं बड़े। तो कहने का भाव, धर्म भी प्राप्त किया जाता है पर वो छूट सकता है संग दोष से। अर्थ भी प्राप्त किया जाता है किसी गलत कार्य से, वो भी छूट सकता है। और कामनाएं भी, शरीर जब तक तंदुरुस्त है तो कामनाएं बड़ी अच्छी हैं, और तंदुरुस्ती छूटी तो कामनाएं, और कभी कामनाएं पूरी होती हैं, कभी नहीं होते। तो इसको कहते हैं साध्य और अनित्य। आ गई समझ बात? अब पढ़ लीजिए। साध्य और अनित्य है धर्म, अर्थ और काम, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, मोक्ष असाध्य जान। अब जो चौथा है मोक्ष, ये तो साधन से नहीं आता। सुन लो, कल इसको खोल देंगे। साधन से नहीं आता, ये अनित्य है, तुम नित्य मुक्त हो। कल एक राज बताएंगे आपको, ठीक है, उसमें बताएंगे कि एक क्षण में आप अपने स्वरूप को निरावरण कर सकते हो। पर ऐसा है, जो गहराई से सुनेगा, मनन करेगा, तो ये बातें बिल्कुल सत्य है। तो कहा, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, मोक्ष असाध्य जान। तीन तो साधन से हैं और अनित्य है, ठीक है, कभी है कभी नहीं। जो मोक्ष है ये साधन से भी नहीं है और नित्य है, सदा रहेगा। ये कल इस पे खोल के बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्